हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रिक पर। आपका स्वागत है। वेलकम टू द आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रिक पर। ठीक है, तो चलो हम पढ़ रहे थे अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल को है वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है और बेल आइकन चालू करके आ जाना है। ठीक है, चलो तो आज हम वेनेशन पढ़ेंगे, है ना। आज हम वेनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, हमने रूट पढ़ा, रूट के जो टाइप्स या फिर टाइप्स पढ़े एंड उसके जो पार्ट्स हैं वो पढ़े हमने। उसके बाद में लीफ पढ़ा, लीफ के मॉडिफिकेशन पढ़े। ठीक है, लीफ के मॉडिफिकेशन बहुत सारे थे। एक अंडरग्राउंड था, है ना, अंडरग्राउंड था, अंडरग्राउंड था एंड सब एरियल था। ठीक है, सब एरियल था, है ना, सब एरियल था। और क्या था, एरियल भी था। क्या था, एरियल। ठीक है, एरियल भी था। ठीक है, चलो तो एरियल और सब एरियल का एग्जांपल क्या था। देखो, जो अंडरग्राउंड था ना अपना, जो अंडरग्राउंड था उसका जो एग्जांपल, यानी कि जो अंडरग्राउंड था अपना, अंडरग्राउंड में बहुत सारे थे। अंडरग्राउंड में अपना था ट्यूबर था, है ना। कौन सा था, ट्यूबर था, है ना। अपना अंडरग्राउंड में क्या था, ट्यूबर, राइजोम और ये अपना कोलोकेशिया और अपना जमीकंद था, है ना, उसे हम कॉर्न कहेंगे। ठीक है, वो था। अब देखो अंडरग्राउंड वाले में कौन थे, अंडरग्राउंड में ये सारी चीज़ थे। ट्यूबर में कौन था, ट्यूबर में पोटैटो था। ठीक है, पोटैटो, क्या था, पोटैटो। ठीक है, पोटैटो था ट्यूबर में। देन राइजोम में जो अदरक है, यानी कि गिंगर एंड जो अपनी क्या होती है, हल्दी, टर्मरिक। ठीक है, और जब जो और अपना जमीकंद है वो होता है कोलोकेशिया और अपना ये जमीकंद। ठीक है, ये चीज़ हो गया अपना कॉर्न में। ठीक है, चलो जो अपनी अदरक होती है ना वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। हमने जो लास्ट लेक्चर में बता दिया था, सेकंड लेक्चर में, कि हाँ वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है इस टाइप से। और ये थर्ड लेक्चर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स का, जिसमें हम वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब देखो वेनेशन क्या होती है चीज़। ठीक है, वेनेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अब भाई वेनेशन का मतलब होता है, जो वेन्स होती है ना, हमने पढ़ा ना, लीव्स पढ़ी थी। लीव्स के अंदर जो लीव है वो स्टेम पे लगी होती है। किस पे लगी होती है, स्टेम पे। स्टेम पे कहाँ पर, नोड पे लगी होती है। किस पे लगी होती है, ये नोड है। और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है, उसे पोर्शन होता है, उसे हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो नोड से यहाँ से बनती है ये लीफ। ठीक है, अब देखो नोड से लीफ है वो बन रही है। ठीक है, लीफ कहाँ से बन रही है, नोड से। अब देखो नोड से बन रही है, तो हमने देखा था कि ये लीफ है यहाँ पर इस प्रकार से कुछ, तो इसके पार्ट्स थे कुछ, है ना, है ना, कुछ पार्ट्स भी हमने देखे थे। जैसे कि हमने देखा कि जो यहाँ पर जहाँ पे अटैच है स्टेम पे, ये है लीफ बेस। देन जो बीच का पार्ट है वो होता है पिटियोल, या फिर जिसको मीजोपोडियम कहेंगे, और ये है लेमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, अब देखो, अब देखो लीफ जो ब्लेड वाला पार्ट होता है ना, उसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होता है ना, उसको वेन्स के, जो वेन्स होती है अंदर, ये क्या होती है, वेन्स। ठीक है, ये अंदर क्या होती है, अंदर होती है वेन होती है। क्या होती है, अंदर यहाँ पर वेन होती है। बीच वाली वेन होती है वो सबसे बड़ी होती है, देन जो साइड वाली होती है वो छोटी होती है। वैनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वैनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वैनलेट्स कहते हैं। अब देखो जो वेन्स होती है ना, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग लीफ है वो के टाइप्स होते हैं दो, है ना, दो टाइप्स की होती है लीफ। ठीक है, वेन्स का जो अरेंजमेंट किस टाइप का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो वेन्स का अरेंजमेंट है, देखो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्स एज वेनेशन। तो देख लिया, जो अरेंजमेंट है उसे हम वेनेशन कहेंगे। ये देखो कैसे, इसमें कैसा है, पैरेलल है ना, पैरेलल है लीफ में। जो है ना वेनलेट्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। देखो भाई लाइंस ऐसे होती है ना, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ऐसी लाइंस होती है उसे पैरेलल कहते हैं। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि लाइंस है, जो वेन्स है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हम
पैरेलल वेनेशन क्या कहते हैं हम इसे, पैरेलल। अब पैरेलल में भी दो टाइप का होता है, इसमें इतना डिटेल में नहीं है पर होता दो टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, जिसमें होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्या क्या होता है, कन्वर्जिंग यानी कि जो पैरेलल वेन्स ऐसे निकली थी यहाँ से, जो पिट्यूल के एंड से निकली थी यहाँ से, तो 2 टाइप का, एक होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग यानी कि ये मिड रिब है और दोनों साइड से जाके ये सारी की सारी क्या मिल रही है, आपस में क्या हो रही है, आगे जाके मिल रही है, यूँ आगे जाके क्या हो रही है, मिल रही एक जगह पर, ठीक है, यूँ, इसे हम कन्वर्जिंग कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कन्वर्जिंग। और जो डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग में क्या होता है वो भी फिगर देखते हैं। डाइवर्जिंग में क्या होता है, पैरेलल होते हैं। डाइवर्जिंग में क्या होता है, पैरेलल होते हैं, यूँ, मतलब यार कोई बात नहीं, है ना, देखो यहाँ पर देखो यूँ ऐसे डाइवर्स हो जाते हैं, लीव्स ऐसे बनती है, ठीक है, लीव्स ऐसे निकलती है, ये पैरेलल का जो है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है, क्या है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग में यूँ यूँ, है ना, यूँ, इस प्रकार से, इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग, यानी कि फैल रहा है एक जगह से, फैल रहा है यानी कि स्प्रेड हो रहा है, डाइवर्स हो रहे हैं ना, है ना, दूर जा रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं, जबकि कन्वर्जिंग में नज़दीक आ रहे थे, ठीक है। तो और अब देखो ये तो हो गया अपना पैरेलल का। अब देखो जो रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट होता है उसमें क्या होता है, ये मिड रिब है, बीच में क्या होती है, मिड रिब है, ठीक है। अब ये लीफ है, ठीक है, ये क्या है, लीफ है। अब लीफ के अंदर ये मिड रिब थी, अब मिड रिब के साइड में वेनलेट्स होते हैं। अब देखो वेनलेट्स और जो मिड रिब है यानी वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वो एक जाली के समान होता है, ये इस प्रकार से आगे वो डिवाइड होते जाते, छोटे होते जाते, एक क्या बना देते हैं, नेटवर्क बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं। तो इसलिए हम इसे कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं इसे हम, रेटिकुलेट वेनेशन, क्या कहेंगे हम इसे, रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो ये किस टाइप से, ये आगे जाके और क्या हो रहे हैं, आगे जाके और डिवाइड होते जा रहे हैं, है ना, कोई भी मतलब है वो एक पैरेलल की तरह नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर एक तरह से नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, एक जाली जैसी संरचना बन रही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे रेटिकुलेट, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे रेटिकुलेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये होगा वैन वेनलेट्स फ्रॉम ए नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। अब देखो भाई नेटवर्क फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है, नेटवर्क। तो जैसा कि हमने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि नेटवर्क बना रहा है, तो नेटवर्क बना रहा है तो उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट, ठीक है, रेटिकुलेट बना रहा है। अब इसके एग्जांपल क्या है, पीपल वगैरह, ये इसमें एग्जांपल नहीं दिए है, दिए नहीं दिए, पीपल है ना, पीपल है, मैंगो है वगैरह इसमें। जबकि जो पैरेलल है उसका एग्जांपल क्या है, जो बनाना है वगैरह, ये चीज़, ठीक है। वैन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लेमिना। देखो ये पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, है ना, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये वैन्स है वो पैरेलल जा रहे हैं, अभी हमने देखा कि जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे, पैरेलल वेनेशन क्या कहेंगे हम, टर्म्ड एज पैरेलल, ठीक है। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स plants generally possess reticulate venation while parallel venation is characteristic of most monocotyledons, ठीक है। अब देखो किसमें क्या चीज होती है, अब देखो जो अपना डाइकोट होता है, डाइकोट है ना, उसमें होता है रेटिकुलेट मोस्टली, ठीक है, होता ही है, ठीक है, जनरली। और जो अपना मोनोकोटिलेडन्स है, मोनोकोट्स में क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, इस टाइप से है वो होता है, ठीक है, पैरेलल है। एग्जाम्पल इसका बनाना है, ग्रास है, ठीक है, और इसके डाइकोट्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। हमने वेनेशन तो देख लिया, हमने वेनेशन तो देख लिया, अब देखो लीफ कैसे होती है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो लीफ है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। अब देखो सिंपल और कंपाउंड क्या चीज़ होती है, सिंपल वो लीफ होती है, सिंपल वह लीफ होती है जिसमें जो इन सीजन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक लीफ बनाऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में सही से आए, ये लीफ है मेरे पास में, ये क्या है, लीफ है। अब देखो जो इसके इन सीजन होते हैं लीफ में, ये इस टाइप से, ये क्या हो जाते हैं, कटाव होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इस प्रकार से कटाव होते हैं, वो है वो सिंपल लीफ में क्या होते हैं, सिंपल लीफ में क्या होते हैं, मिड रिब तक नहीं जाते, मिड रिब तक नहीं जाते, है ना, ये जो अपना मिड रिब तक नहीं जाते, कैसे, तो मैं यहाँ देखो
ये है अपनी मिड रिप, ये क्या है बीच वाली मिड रिप। अब मिड रिप तक ये कटाव आ ही नहीं रहा, इन सीजन यहीं तक है। कहाँ तक है? मार्जिन तक ही तो है भाई, है ना, मार्जिन तक ही तो है, किनारे तक ही है, मिड रिप तक नहीं आ रहा। तो ऐसी लीफ होती है वो सिंपल लीव्स होती है। जबकि जो लीव्स के अंदर जो इन सीजन है वो मिड रिप में आ जाए, मिड रिप तक आ जाए, तो उसे हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। ठीक है, मिड रिप पर कैसे आ जाएंगे वो भी फिगर बताता हूँ। ठीक है, देखो ये यहाँ पर अपना क्या है, मिड रिब है बीच वाला। अब देखो इसमें लीव्स के अंदर जो इन सीजन है ना वो इस टाइप से जो है वो कटाव है वो ऐसे बन जाए, यूं, ऐसे, ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये ऐसा होता है अपना नीम के अंदर। ऐसा किस में होता है? नीम के अंदर होता है। ठीक है, नीम के अंदर होता है। ठीक है, ये किस में होता है? नीम के अंदर होता है। नीम के अंदर ओड नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं। अब देखो जो लीव्स के अंदर जो इन सीजन हुआ है, क्या हुआ है, कटाव हुआ है, और कहाँ तक पहुँच गया है? मिड रिब तक पहुँच गया है। कहाँ तक पहुँच गया है? मिड रिब तक पहुँच गया। अब देखो मिड रिब तक पहुँचा, तो ये पूरी की पूरी क्या है? ये लीफ है। ये क्या है? इस पूरी को लीफ कहेंगे। और जो प्रत्येक जो एवरी पोर्शन या फिर पार्ट ऑफ जो ये छोटी छोटी लीव्स हैं, इनको हम लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? लीफलेट। और इसकी जो ये दो टाइप की होती है वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, मतलब जो ये जो कंपाउंड है वो फिर टू टाइप्स की होती है, तो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, है ना। चलो यहाँ पर क्या कहा है, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल। सिंपल कब होगी? व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसीज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडिल। अब देखो भाई, या तो है वो कंप्लीट हो, एंटायर हो, है ना, इंसिजन हो ही नहीं। ठीक है, इंसिजन हो ही नहीं, यानी कि ये ऐसी हो लीफ। ठीक है, ये लीफ ऐसी हो, और इंसिजन हो, अगर इफ इंसिजन इज प्रेजेंट देन, व्हेन इंसिजन इज प्रेजेंट देन इन सीजन है वो मिड रिब तक नहीं आते। ठीक है, मिड रिब तक नहीं आते, यहाँ जो मार्जिन तक ही है। ठीक है, ये मिड रिब तक नहीं पहुँच रहे। ठीक है, मिड रिब तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऐसी लीव्स को क्या कहेंगे हम? सिंपल लीव्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सिंपल लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट, वैन इन सीजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स। अब देखो ये लीफ दिख रही है, इसमें इन सीजन है ना, ये देखो ये एक लीफलेट्स है, ये बहुत सारे लीफलेट्स है ना, ये लीफलेट है, क्या है? लीफलेट। अब देखो जो इनमें इन सीजन है, ठीक है, जो इन सीजन यहाँ था वो यहाँ मिड रिब तक पहुँच रहा है, और इस लीव्स को डिवाइड कर दिया बहुत सारी छोटी छोटी लीफ्लेट्स में। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो छोटी छोटी लीव्स को लीफलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीफलेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लीफलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीफलेट कहेंगे। चलो, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ ए बर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात और है कि हमने देखा कि ये स्टेम है, ये नोड है, और नोड से बनती है लीफ, और लीफ का जो एक्सिल होता है, लीफ का जो एक्सिल होता है वहां से एक बर्ड निकलती है। क्या निकलती है? बर्ड। एक्सिल से बर्ड निकलती है, लीफ के एक्सिल से बर्ड निकलती है, बट लीफलेट के एक्सिल से कोई बर्ड नहीं निकलती, ये याद रखना है। ठीक है, लीफलेट के एक्सिल से नो बर्ड अराइज। ठीक है, मतलब कोई अराइज नहीं, मतलब निकलती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखा ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। ठीक है, एक्सिल में होती है जहाँ पे, तो एक्सिल क्या चीज़ थी? ये लीफ है, जो ये सूट है। अब देखो सूट, ये सूट है, ये लीफ है, और लीफ और जो सूट बन रहे हैं ना, ये लीफ है, ये सूट है। अब जो एंगल है ना ये बीच वाला, इसको हम एक्सिल कहेंगे, और यहाँ से जो बर्ड निकलेगी उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। ठीक है, इस एंगल को एक्सिल कहते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा बताना भूल गया था, है ना, इसको हम एंगल है ना उसको एक्सिल कहते हैं। ठीक है, चलो, तो जो बर्ड होती है वो किस में होती है? एक्सिल में होती है, ऑलवेज लीव्स के एक्सिल में होती है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा? बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। यहाँ पे नहीं होती, है ना, कहाँ पे नहीं होती? ये जो है ना यहाँ पर नहीं होती, है ना, इस पोर्शन में नहीं होती, इसके एक्सिल में नहीं होती। ठीक है, इसके एक्सिल में बर्ड नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो जो कंपाउंड लीफ के टू टाइप की होती है, यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड लीफ है ना वो टू टाइप्स की होती है। देखो भाई, या तो लीफ है वो जो लीफलेट है, मतलब जो लीव्स है ना वो इस टाइप से यूं जो है वो इसमें इन सीजन हो। कैसे हो इसमें इन सीजन?
अभी बताता हूँ, ठीक है। मैं इन सीजन कैसे हो, इसमें इन सीजन हो अपने थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, ग्रीन ले लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो इन सीजन है वो दो दो टाइप से होते हैं, ठीक है। कंपाउंड लीफ में दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें इन सीजन यूँ होता है, कैसे होता है, यूँ यूँ होता है, इस टाइप से यूँ होता है, यूँ होता है, यूँ होता है, यूँ होता है। तो इस टाइप से ये क्या हो जाती है, अलग अलग पोर्शन, ये एक लीफलेट बनेगा, ये एक लीफलेट बनेगा, ये एक लीफलेट बनेगा, ठीक है ना। ये एक लीफलेट बनेगा, ये भी 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 बनेंगे। इस टाइप से लीफलेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, लीफलेट। तो भाई ये तो इस टाइप का होता है, इस टाइप की जो कंडीशन होती है इस टाइप का होता है, उसे हम कहेंगे पाल्म पिन्नेटली, है ना। इस टाइप का हम क्या कहेंगे, पिन्नेटली, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, पिन्नेटली। ये देखो ये लिखा हुआ पिन्नेटली, ठीक है ना। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स। यहाँ इन पिन्नेटली क्या होता है, लीफ ए नंबर ऑफ लीवलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्सिस पे है और इसमें जो इंसीजन थे वो ऐसे थे, है ना, इंसीजन ऐसे थे, तभी तो ये लीफलेट्स ऐसे बनी है, ठीक है ना, ऐसे थे। तो ये लीफलेट्स है वो कहाँ पे है, रेकिस पर है। जो इसका एक्सिस है ना, कॉमन एक्सिस, उस पे प्रेजेंट है, इसे हम रेकिस कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेकिस। यहाँ पे रहा, ये रेकिस है, ठीक है, इस रेकिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है नीम है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ो, जो कंपाउंड लीफ का सेकंड टाइप है उसमें क्या है ना। यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है कि विच रिप्रेजेंट द मिड लीफ ऑफ लीव्स, लीफ एज नीम, एज इन नीम। अब देखो ये नीम में है, ऐसा नीम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाल्मेडली। पाल्मेडली में क्या होता है, इसमें होता है कि ये अपनी लीफ थी, है ना, ये अपनी क्या है, लीफ है ना, ये अपनी क्या है, लीफ है। और जो लीफ के अंदर यहाँ पर से है वो अपनी क्या थी, ये लीफ बनी यूं, है ना, ये क्या बनी, लीफ, है ना। अब लीफ बनी भाई, तो भाई ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड पिटियोल, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, पिटियोल कहते हैं। अच्छा, तो भाई पिटियोल होता है ना, तो इसमें इन सीजन कैसे होता है, इसमें इन सीजन जो यहाँ पिटियोल से होते हैं, ठीक है, यूं होते हैं, पिटियोल से, है ना, यूं, तो है ना, इस टाइप से, ये यूं। तो इस टाइप से जो लीफ के पार्ट है वो बन चुके हैं अपने थोड़े से अलग अलग। तो इसमें एक पिटियोल से ही बने हुए, देखो यहाँ पर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, एक बनेगा अपना, ये वाला लीफलेट बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, फिर ये बन रहा है, और सभी कहाँ से जुड़े, अटैच कहाँ पे है, ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। ये सभी कहाँ पे, कॉमन कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, ये पिटियोल है, इस पिटियोल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो लीफ होती है उन्हें हम कहते हैं पाल्मेटली लीफ। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वो आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं, चलो। In palmately compounds leaves, the leaflets are attached to the common point at the टिप ऑफ पिटियोल। हमने अभी देख लिया कि टिप ऑफ पिटियोल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सारे लीफलेट्स होते हैं, ठीक है। इन एग्जांपल है क्या, सिल्क कॉटन, ठीक है, क्या है, सिल्क कॉटन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन आता है फाइलोटैक्सी। अब भाई फाइलोटैक्सी क्या है ना, फाइलोटैक्सी क्या है ना, तो फाइलोटैक्सी कुछ नहीं है भाई, जो लीफ हमने पढ़ी है ना अभी, जो लीफ हमने पढ़ी है, लीफ के हमने वेनेशन देख लिया, लीफ के टाइप्स देख लिए, है ना। तो लीफ के वेनेशन में रेटिकुलेटिव पैरेलल हो गया, और टाइप्स में सिंपल और कंपाउंड हो गया। अब देखो फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी में क्या होता है, ये स्टेम है अपने पास में, क्या है, स्टेम। अब देखो स्टेम पे जो लीफ का अरेंजमेंट किस टाइप से है, क्या है, अरेंजमेंट किस टाइप से, यानी कि स्टेम पे लीफ कैसे लगी हुई है, कैसे है वो लगी हुई है ना, प्रेजेंट किस टाइप से, तो उसका अरेंजमेंट को ही हम फाइलोटैक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द एक्सिस ऑफ द, यानी कि स्टेम पे, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, है ना। क्या चीज़ है भाई, स्टेम और ब्रांच पे क्या है, पैटर्न है या फिर अरेंजमेंट है, ठीक है,
ठीक है, क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर बहुत सारी, देखो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में चाइना रोज यानी कि गुड़हल है, ये अपने पास में गुआवा यानी अमरूद है, और ये है अपना एल्स्टोनिया है, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में है, देखो ये क्या है, ये है अपना स्टेम, और स्टेम पे लीफ इस टाइप से लगी हुई है, यूं एक है वो कैसे लगी हुई है, ये थोड़ा सा, एक लीफ इधर लगी हुई है, दूसरी लीफ इधर लगी हुई है सेकंड नोड पे, थर्ड नोड पे ऐसे है, फिर ऐसे है, यानी कि अल्टरनेट ऑर्डर में है, ठीक है। नेक्स्ट है गुआवा यानी कि गुआवा, इसमें क्या होता है, इसमें ये है अपना स्टेम, और स्टेम पे लीफ कैसे लगी हुई है, अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में, एक लीफ ये है, दूसरी लीफ अपोजिट में, ये लीफ है, देन इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि एक नोड पर दो लीव्स है, ठीक है, जबकि जो अल्टरनेट में था वो एक नोड पे एक लीफ ही थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो हमने क्रॉस वाला देख लिया, हमने अल्टरनेट देख लिया, नेक्स्ट आता अपना अपना आता है नेक्स्ट एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया में रोल्ड है ना, ये रोल्ड है, तो इसमें क्या होता है, एक नोड से बहुत सारी लीव्स है वो एक सर्कल बनाती है, ऐसे गोल घूमी हुई है, बहुत सारी, एक नोड से बहुत सारी लीफ निकली हुई है, तो इसका एग्जाम्पल कौन है, एल्स्टोनिया है, ठीक है, एल्स्टोनिया। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं, तो ये अरेंजमेंट था, एक्सिस पे अरेंजमेंट, ठीक है। This is usually of three types: alternate, opposite, and roll. In alternate टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइजेज। अब देखो यहाँ हमने देख लिया कि सिंगल लीफ है वो, अल्टरनेट में कितनी लीफ होती है, सिंगल लीफ, अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, यानी कि देख लिया ना कि एक नोड ये है यहाँ पर, इस नोड पे लीफ ऐसे बनेगी, तो दूसरी नोड पे जो लीफ बनेगी ना, जो लीफ बनेगी वो कैसे बनेगी, इस नोड पे यूं अल्टरनेट ऑर्डर पे, फिर थर्ड नोड पे यूं, ऐसे इस टाइप से अल्टर नोड, एक नोड पे एक लीफ है, एक नोड पे कितनी है, एक लीफ, सेकंड नोड यहाँ पर भी एक लीफ है, यहाँ पर भी एक लीफ है, अल्टरनेट यानी कि इसका पहली लीफ ऐसे है, दूसरी लीफ विपरीत दिशा में, ठीक है, दूसरी साइड है ना, और है एक ही। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका एज इन चाइना रोज, ठीक है, और मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये चीज़ एग्जाम्पल अपना चाइना रोज का दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, चाइना रोज है, मस्टर्ड एंड सरसों, सूर्यमुखी, सनफ्लावर प्लांट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, ईच नोड पे कितने होता है, ए पेयर यानी कि दो लीव्स है वो, टू लीव्स अराइजेस एट ईच नोड, ठीक है, एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। अब देखो एक दूसरे का अपोजिट है, हमने देख लिया ना कि ये स्टेम है, ये क्या स्टेम है, और एक लीफ यूं है, दूसरी लीफ यूं है, ठीक है, अपोजिट में, एक यहाँ पे है यूं और दूसरी यूं है। तो हमने ये गुआवा देख लिया है, कैलोट्रोपिस में होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलो कैलोट्रोपिस में है, अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस गुआवा, ठीक है, गुआवा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया, नेक्स्ट आता है if more than two leaves arise at node and form roll, it is called rolled as in Alstonia, ठीक है, होल्ड है ना, किसमें, एल्स्टोनिया में। देखो भाई ये फिगर दिया हुआ है, एक नोड पे कितनी सारी लीफ निकल रही है, ठीक है, ये एक लीफ, एक नोड पे बहुत सारी लीफ, देखो ऐसे, ये एक नोड है यहाँ पे, इसे बहुत सारी लीव्स निकल रही है, ठीक है, हो गई। अब भाई इसमें क्या होता है, जो इसमें ऐसा होता है भाई कि जो एल्स्टोनिया है ना, ये वाला फिगर, इसमें यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये एक लीफ है, ये दो लीफ है, ये तीन लीफ है, ये इस टाइप से बहुत सारी लीव्स है। तो जो इसके लीफ के जस्ट ऊपर कोई लीफ नहीं बनेगी, जस्ट इसमें भी इसके जस्ट ऊपर नहीं होती, वो साइड में हो जाता है, इसमें अल्टरनेट, इसमें भी है ना कुछ ऐसा होता है कि जस्ट अबव नहीं होती, इसके जस्ट ऊपर नहीं होती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज, घूम जाती है, ठीक है। चलो कैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, फिगर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर है, तो यहाँ बीच में कोई नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर है तो यहाँ बीच में कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फिर ये है तो यहाँ बीच में कोई नहीं है ना, मतलब बीच में जस्ट ये ऊपर वाला उसके नीचे वाले के सेम डायरेक्शन में नहीं होता है, घूम जाता है, ठीक है, यूं सर्कल बनाता, ये इतना घूमा है तो जस्ट ऊपर वाला थोड़ा और घूम जाएगा, इस टाइप से है ना। तो लीफ है वो जस्ट इसके
है वो ऊपर नहीं होते, घूम जाता है, क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आल्स्टोनिया देख लिया रोल में, और अपोजिट में देख लिए कैलोट्रोपिस एंड गावा, एंड अल्टरनेट में देख लिया हमने चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करेंगे मॉडिफिकेशन क्या होते हैं लीफ के। ठीक है, लीफ के मॉडिफिकेशन क्यों होती है लीफ, तो वो कंडीशन है, कुछ उसकी एनवायरमेंटल इश्यू है, कुछ स्टोरेज करने के लिए भी होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन देखेंगे। चलो, मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ हो सकती है, टेंड्रिल्स हो सकते हैं, यानी कि असेंडिंग या फिर है सपोर्ट करने के लिए हो सकते हैं, स्पाइन हो सकते हैं, स्पाइन यानी प्रोटेक्शन करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, कुछ काम कर, मतलब इसमें तो क्या है देखेंगे वो सब कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन क्यों है, इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम बताएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। अब देखो मॉडिफाई हो जाती है, फोटोसिंथेसिस काम तो होता है लीफ का, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है और काम हो जाएगा कोई और। ठीक है, ठीक है, दूसरा काम करती है। ठीक है, दूसरा काम करेगी, तो क्या करेगी वो देखेंगे। देख, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। अब देखो टेंड्रिल्स किस में क्या करने के लिए, क्लाइंबिंग यानी कि सपोर्ट के लिए। ठीक है, किस में होता है, पीस में, मटर में होते। देखो ये मटर है, मटर में जो लीफ है ना, लीफ जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, लीफ के जो ऊपर से क्या निकलता है, लीफ है मॉडिफाई हो जाती है लीफ के टेंड्रिल्स में। ये अपनी लीफ है ना, तो इसमें जो आगे का जो एपेक्स वाला है ना, वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो लीफ एपेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेंड्रिल्स में, और क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, चलो सपोर्ट दे रहा है। नेक्स्ट स्पाइन क्यों, वो भी देखेंगे। इंटू स्पाइन फॉर डिफेंस। अब देखो प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस हो गया, डिफेंस रक्षा के लिए। इन कैक्टस, ठीक कैक्टाई, ठीक है, जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कैक्टाई। देखो जो ये तो स्टेम है, जो ग्रीन है ना वो तो स्टेम है, और लीफ है वो क्या हो गई है, इसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन्स में। स्टेम में स्टेम थोर्न था। ठीक है, स्टेम में स्टेम थोर्न था, और मॉडिफाई कौन हो रहा था, एक्सिलरी बड हो रही थी, कौन सी, एक्सिलरी बड। और लीफ हो रही है यहाँ पर मॉडिफाई कौन हो रहा है, लीफ हो रहा है। क्यों होगा वो भी देखेंगे, क्यों हो रहा है यहाँ पे, वो इसमें लिखा हो, क्या लिखा हो देखते। डिफेंस के लिए, फोटोसिंथेसिस को कुछ नहीं, ट्रांसपायरेशन ऐसा कुछ हो सकता है, देखें है ना, डिफेंस भी हो सकता है, ट्रांसपायरेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपायरेशन इनकी वाटर लॉस है ना, कि जो ये लीफ होती है ना, उसके ऊपर जो स्टोमेटा होती है, क्या होता है, स्टोमेटा, तो उनमें हीट ज़्यादा, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से है वो अपना जो वाटर है, जो H2O है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है वो डेजर्ट में होता है, स्पाइन वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द फ्लेसी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, स्टोर फूड है ना। जो ऑनियन यानी कि अपना प्याज है, गार्लिक यानी कि लहसुन है, वो किसके लिए है, जो फूड के लिए। ठीक है, स्टोर करते हैं कैसे, जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है देखो, जो यहाँ पर जो किसका फिगर दिया है, ये ऑनियन का है। ठीक है, स्टोर, फूड स्टोर के लिए। तो ये लीफ है, ये क्या है, लीफ है, ये लीफ है, स्टेम नहीं है, ये लीफ है। और ये किसकी तरफ है, फ्लेसी यानी कि मोटी लीव्स है ना, मतलब अंदर है वो क्या है, गुद्देदार कह सकते हैं ना, कि मतलब है ना, जूस जैसी लगती है ना, तो फ्लैसी लीव्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इस लीफ का हो गया। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या, देखो लीफ में दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो ये डिस्क सेफ इसमें स्टेम होता है। ये स्टेम बहुत छोटा हो जाता है, स्टेम क्या होता है, रेड्यूस्ड होता है, क्या होता है, रेड्यूस्ड। और ये डिस्क सेफ होता है, कैसा होता है, डिस्क सेफ। ठीक है, कैसा होता है, डिस्क सेफ। चलो, तो हमने स्टोर वाला भी देख लिया, स्टेम जो टेंड्रिल्स भी देख लिया, लीफ वाला, और प्रोडक्शन भी देख लिया। ठीक है, अब देखो और क्या है, और है अपना द, ये हो गया इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अब देखो इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है ना, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ना, बबूली है भाई, ये क्या है, बबूल है। तो इसमें क्या होती है, जो लीफ होती है ना, ये क्या होती है, लीफ शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड और छोटी होती है, क्या होती है, स्मॉल, स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका पिटियोल होता है ना, जो ये वाला जो अपना, ये लीफ छोटी छोटी होती है, मतलब मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है। ये लीफ यूँ छोटी छोटी होती है, क्या होती है, छोटी छोटी।
ये लीफ क्या होती है, छोटी छोटी, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय के लिए होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पिटियोल है, यानी कि ये वाला भाग, कौन सा, ये वाला जो पिटियोल है ना, ये वाला, ये पिटियोल बड़ा हो जाता है, कैसा होता है, बड़ा, यूँ, क्या होता है, बड़ा हो जाता है यूँ, है ना, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और ये कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है, कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीन हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। और इस टाइप को हम कहते हैं फाइलोड्स, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फाइलोड। और जो फाइलोक्लेड था वो किसमें था, जो अपने स्टेम के मॉडिफिकेशन थे, है ना, जो अपना इसमें था, क्या कहते हैं उसे, यूफोरबिया है उसे क्या कहते हैं, यूफोरबिया और कैक्टस है ना, मतलब एक सिलेंड्रिकल था, एक सिलेंड्रिकल था और एक फ्लेटन था ना, फ्लैटन एंड सिलेंड्रिकल था अपना, ठीक है, उसे हम फाइलोक्लेड कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड, ठीक है। और जो अपना यहाँ पर है ना, और इसमें फाइलोक्लेड में था सिलेंड्रिकल, अब सिलेंड्रिकल था वो यूफोरबिया में था, किस में था, यूफोरबिया में था, ठीक है, यूफोरबिया। और जो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल यूफोरबिया में होता है ना, कह दिया ना, और फ्लैटेंड होता है वो कैक्टस में होता है, ठीक है, किस में होता है, कैक्टस में ही होता है ना यार, हाँ मतलब नहीं, कैक्टस में तो ये अभी वाला है, हाँ सही बात है, बट वहाँ पर एग्जाम्पल अपना कुछ और था, है ना, हाँ ओपनशिया, यस, कौन सा था, वहाँ पर ओपनशिया था, होता वही है, फ्लैटेंड ही होता है कैक्टस में, ये कैक्टस का एग्जाम्पल दिख रहा है ना, जो स्टेम है ना, वो कैसा है, फ्लैटेंड है, कैसा है, फ्लैटेंड है। और वहाँ पर अपना एग्जाम्पल था वो था ओपनशिया था, ठीक है, ओपनशिया, फ्लैटेंड है, ठीक है, चलो। उसके बाद में आता है अपना, देखो पिटियोल देख लिया, क्या वो बड़ा हो जाता है, क्या होता है, बड़ा, एक्सपेंड हो जाता है, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, फूड बनाएगा, ठीक है, चलो। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोर्स प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट वीनस फ्लाई ड्रेप्स ड्रेप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है, कौन है, वीनस फ्लाई ड्रेप, वीन पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी लीफ के मॉडिफिकेशन ही है, ठीक है, ये भी लीफ के मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वो अपना है इनफ्लोरीसेंस। अब देखो इनफ्लोरीसेंस क्या चीज़ है वो भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो इनफ्लोरीसेंस क्या चीज़ होती है, इनफ्लोरीसेंस से पहले हम थोड़ा सा फ्लोवर के बारे में जान लेते हैं, क्या है फ्लोवर, फ्लोवर, फ्लोवर तो भाई सबने देखा होगा, फ्लोवर यानी फूल पुष्प, है ना, सबने देखा होगा। फ्लोवर कैसा होता है, फ्लोवर होता है अपना, फ्लोवर यहाँ पे बनाता हूँ मैं फिगर, यहाँ पर जो फ्लोवर होता है वो ये अपना स्टेम है, और ये जो नोड होती है, नोड के से क्या बनता है, कभी कभी जो एपेक्स होता है ना जो स्टेम का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल प्रीमोडिया बनाता है, जो मेरिस्टेम होता है वो जो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम, और क्या फॉर्म करता है, फ्लोवर बनाता है, क्या बनाता है, फ्लोवर, ठीक है। अब देखो फ्लोवर बनाता है, फ्लोवर बना दिया उसने, ये स्टेम था, इसमें फ्लोवर बन रहा है यहाँ से, ये नोड से बन रहा है, ठीक है, यानी कि जो फ्लोरल में जो मेरिस्टेम बना है उससे बनेगा फ्लोवर, ठीक है। अब देखो फ्लोवर बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, फ्लोवर, यहाँ पर हम फ्लोवर बनाएंगे यूँ, यूँ, है ना, ये यूँ, है ना, देन कुछ यहाँ पर ये इस टाइप का फ्लोवर कुछ है ना, ये दिख रहा है आपको, फ्लोवर है, ये क्या है, फ्लोवर है, चलो ये फ्लोवर बन गया। अब देखो ये स्टेम पे क्या बना है, फ्लोवर बना है, फ्लोरल जो मेरिस्टेम ने बनाया है, ठीक है। अब देखो फ्लोवर बना है ना, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो कैसे लगा होता है कि नया फ्लोवर नीचे लगा है, यानी कि सबसे बेस पर लगा है, ठीक है, तो उसे उसको मतलब वो टाइप क्या है, और सबसे जो नया है वो सबसे ऊपर बना है, या फिर सबसे नया नीचे बना है सबसे बेस पे लोअर पे, और सबसे पुराना है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, इस टाइप का इसमें जो अरेंजमेंट होता है उसे हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए फ्लोवर इज मॉडिफाइड सूट, ठीक है, बस मॉडिफाइड सूट ही तो है, हमने देखा ना कि फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है जो अपना सूट एपेक्स होता है, यानी कि सूट एपेक्स एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में, ठीक है, चलो।
तो मॉडिफाइड सूट है, वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू, हाँ फ्लोरल मेरिस्टेम, किस में करना, फ्लोरल में। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस, ठीक है। अब देखो जो फ्लोवर होता है ना, ये फ्लोवर है, मैंने अभी फिगर बनाया था कि जिस इसमें इसमें ये नोड्स है ना, ये नोड्स बहुत नज़दीक होता है, क्या होता है नज़दीक, क्या होता है नज़दीक होते हैं। इलोंगेटेड नहीं होता है इसमें इंटरनोडियन, इंटरनोड ये बहुत छोटा होता है, इंटरनोड क्या होता है छोटा होता है। इंटरनोड इतना सा ही है, इंटरनोड क्या है ये इतना सा ही है, इंटरनोड इतना सा ही है, छोटा है। और जो ईच इंटरनोड है उससे लीफ निकलती है छोटी छोटी, कुछ लीव्स निकलती है ना इस टाइप की। तो ये फ्लावर के पार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं फ्लावर बनाते हैं, है ना। जो सबसे नीचे वाला है वो सेपल होता है ना, कैलिक्स एंड देन पेटल, और उसके बाद में उससे बनते हैं नोड से, नोड से और क्या बनते हैं अपना, ये बनता है एंड्रोशियम, है ना, देन गायनोसियम ऊपर बनता है, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो क्या है कंडेंस्ड है, जो नोड्स है जो है वो नज़दीक है, इंटरनोड है वो कंडेंस से छोटी है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या लिखा, the axis gets condensed, the apex produce different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves। अब देखो भाई, हमने हमेशा देखा कि लीफ है वो नोड पे बनती है, नोड पे कौन बनता है लीफ बनता है, बट यहाँ पर क्या बन रहा है फ्लोवर के अपेंडेज पार्ट यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। किसके पोर्शन यहाँ पे पार्ट बन रहे हैं, ईच नोड पे कौन बन रहा है फ्लोवर बन रहे हैं, फ्लोवर के जो अपेंडेज है अंग है उपांग है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन ये आया, क्यों, क्योंकि फ्लोरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सक्सेसिव नोड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, ठीक है। अब देखो व्हेन क्या हो, जब सूट टिप ट्रांसफॉर्म, देखो यहाँ पर क्या है, ये सूट टिप है जो सबसे ऊपरी हिस्सा है यानी अपेक्स है, उस पे जब फ्लोवर बनेगा यानी कि सॉलिटरी, तो वो एक अकेला होगा, क्या होगा सॉलिटरी होगा, ठीक है। अकेला फ्लोवर होगा, ये क्या है फ्लोवर है, ठीक है, ये क्या है फ्लोवर है, ये अकेला सॉलिटरी होगा, ठीक है। अपेक्स पे बनेगा टिप पे, ठीक है। अब देखो अकेला होगा और कोई आगे नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। बस यही है, हमने फ्लोवर की बात कर दी, और जो अरेंजमेंट होता है फ्लोवर का जो फ्लोरल एक्सिस पे, अब देखो ये फ्लोवर जिस एक्सिस पे बन रहे हैं, जिस स्टेम पे बन रहे हैं उसे हम फ्लोरल एक्सिस कहेंगे, और फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट है फ्लोवर का, यानी फ्लोवर किस टाइप से उस पर अरेंज्ड है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है ना, तो उसे हम कहेंगे इनफ्लोरेसेंस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू ए फ्लोवर और कंटिन्यूज टू ग्रो। देखो इसमें दो टाइप के हैं कि या तो जो अपेक्स है ना वो फ्लोवर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कंटिन्यूली ग्रो करता रहे आगे की तरफ, और फ्लोवर है वो नीचे लगे, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो ये टू टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो टू टाइप के कौन से हैं, कंटिन्यू टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, मेजर टाइप का रेसिमोस एंड साइमोस। अब देखो रेसिमोस एंड साइमोस, अब देखो भाई रेसिमोस क्या होता है साइमोस क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको कहते हैं, रेसिमोस को हिंदी में कहते हैं असीमाक्स, असीमाक्स क्या कहते हैं, यहाँ से ट्रिक पता चलेगी, नहीं तो याद नहीं रहता है, ठीक है बच्चों को, ठीक है। असीमाक्स, असीमाक्स यानी कि असीम है, वो क्या है असीम है, उसका जो एक्सिस है ना वो ग्रो करता ही जाएगा, कंटिन्यूज टू ग्रो, है ना, जो उसका एक्सिस होगा ना वो क्या होगा ग्रो करता ही जाएगा, यानी कि जो एपेक्स है उस पर कोई भी फ्लावर नहीं बनेगा, ठीक है। और साइमोस को क्या कहते हैं ससी मार्क्स, ससी मार्क्स यानी कि सीमित है, वो क्या है उसकी लिमिटेड ग्रोथ है, ससी मार्क्स यानी लिमिटेड ग्रोथ है, क्या है लिमिटेड ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि भाई जो अपेक्स था ना भाई उस पर फ्लोवर बन गया है, क्या आ गया फ्लोवर, और फ्लोवर आएगा तो उसकी ग्रो नहीं होगी, तो वो हाइट जो आगे नहीं बढ़ेगी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे ससी मार्क्स यानी लिमिटेड ग्रोथ, साइमोस से सी फॉर साइमोस एंड सी मीन ससी मार्क्स, ऐसे याद रख सकते हैं लिमिटेड, है ना। चलो इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मैन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, देखो ये लिखा हुआ है रेसिमोस में 80 मार्क्स यानी कि कंटिन्यूज टू ग्रो है, द फ्लोवर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल ऑर्डर, देखो भाई एक्रोपिटल सक्सेशन है, कैसे
ऑर्डर सक्सेशन कैसे भाई? तो जो एक्रोपिडल में कैसे है कि इसमें ऐसे होता है कि जो न्यू फ्लावर है ना वो ऊपर लगते हैं, जो सबसे ओल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे होते हैं, और न्यू यहाँ पे होते हैं, न्यू इधर होते हैं, न्यू अपेक्स की तरफ होते हैं, न्यू अपवर्ड असेंडिंग में न्यू होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होते हैं, जो पुराने वाले ओल्डर यहाँ पर है, ठीक है। एक्रोपिटल है वो रेसिमोस में, यहाँ पे क्या है, ये नीचे है वो है वो अपना ओल्डर है, क्या है, पुराना वाला है, और यहाँ पर जो नए फ्लोवर आएगा, और जो कंटिन्यूज टू ग्रो होगा, जो एक्सिस होगा उस पर अपेक्स पे कोई फ्लोवर नहीं लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मैन एक्सिस terminates in a flower, hence is limited in growth, है ना। the flowers are born in basipetal order, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया है ना कि लिमिटेड ग्रोथ है। लिमिटेड ग्रोथ क्यों है कि जो ये फ्लोवर था ना, मतलब स्टेम था, जो मेज एक्सिस था, है ना, जो फ्लोरल एक्सिस था, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एपेक्स पे क्या बन जाते हैं, फ्लोवर बन जाता है, और फ्लोवर बनने से जो एक्सिस है वो आगे ग्रो नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी लिमिटेड ग्रोथ हो गई, क्या होगी, लिमिटेड ग्रोथ हो गई, क्या होगी, लिमिटेड ग्रोथ। चलो अब भाई लिमिटेड ग्रोथ हो गई, और इसका जो सक्सेशन कैसा है या फिर ऑर्डर कैसा है, बेसिपिटल है, कैसा है, बेसिपिटल। इसको हिंदी में कहते हैं तलाभिसारी, क्या कहते हैं, तलाभिसारी। तलाभिसारी यानी कि तल की तरफ नए, यानी कि बेस की तरफ क्या है, नए जो फ्लावर्स है वो बेस की तरफ बनते हैं, ठीक है। तल की तरफ यानी बेस की तरफ क्या बनते हैं, न्यू फ्लावर्स, ठीक है, न्यू फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये है अपनी जो बेसिपिटल ऑर्डर हो गया, ठीक है, जो साइमोस में होता है, ठीक है, किसमें होता है, साइमोस में। न्यू फ्लावर कहाँ बनेंगे, बेसिपिटल ऑर्डर में, यानी कि नीचे की तरफ, बेस की तरफ बनेंगे, और जो ओल्डर फ्लावर है वो सबसे अपेक्स पे होगा, ठीक है। दिस इज ओल्डर फ्लावर, ये क्या है, ओल्डर है, ये ओल्डर है, पुराना वाला है, और ये है न्यू। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर जो फिगर डायग्राम दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं, ये देखो, और ये नीचे वाला, दो फिगर, यहाँ देखो ये रेसिमोस का है, किसका है, रेसिमोस का। क्या चीज़ है इसमें, देखो इसमें जो न्यू फ्लावर्स है, न्यू फ्लावर्स ऊपर अपेक्स की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जो मेजर जो फ्लोरल एक्सिस है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है। और जो यहाँ पर देखो ओल्ड फ्लावर है, ये देखो यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ है, ठीक है, ये फ्लोरल एक्सिस है, देखो मतलब इसमें क्या है कि ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये वाले एक्सिस है, ये एक एक एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस जो मेजर जो या फिर फ्लोरल एक्सिस है वो फुल में कन्वर्ट या फिर फ्लोर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ऐसा ऑर्डर होता है, वो होता है एक्रोपिटल। क्या होता है, एक्रोपिटल, यानी कि न्यू फ्लोवर कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है बेसिपिटल ऑर्डर, या फिर साइमोस में। साइमोस में क्या है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। क्यों होती है लिमिटेड, लिमिटेड, साइमोस यानी सीमित, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ, ससी मार्क्स कहते हैं, ससी मार्क्स यानी सीमित है, लिमिटेड ग्रोथ है। साइमोस, सी फॉर साइमोस, सी मीन्स ससी मार्क्स, और ससी मार्क्स में लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ क्यों है, क्योंकि जो ये फ्लोरल एक्सिस है ये वाला, इस पर फ्लोवर बन चुका है ये फ्लोवर, और आगे ये ग्रो नहीं करेगा। यहाँ देखो इस फ्लोरल एक्सिस पे देखो, यहाँ पर जो बन चुका है फ्लोवर, यहाँ पर भी बन चुका है, तो ये एक्सिस की ग्रो इतनी ही होगी, ठीक है, इतनी ही ग्रो होगी, और जो निचली इंटरनोड है उनसे फ्लोवर बनेंगे, अब ऊपर कुछ फ्लोवर नहीं, नीचे फ्लोवर ये नए वाले बनेंगे। तो ये ऑर्डर है वो है बेसिपिटल है, कैसा है, बेसिपिटल है, कैसा है, बेसिपिटल है, कैसा है, बेसिपिटल है, क्योंकि जो न्यू फ्लावर्स है वो कहाँ है, बेस पर है, कहाँ पर है, बेस पर है, ठीक है ना। न्यू फ्लावर कहाँ है, ये यहाँ पर है, और जो ओल्डर फ्लावर है वो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। जो है ना, जो इसका फ्लोरल एक्सिस है वो किस में जो कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब अपना जो इन्फ्लोरिसेंस हो गया है ना, और इन्फ्लोरिसेंस हो गया फ्लोवर के अंदर। अब देखो फ्लोवर देखना है अपने को, ठीक है, फ्लोवर के, अब देखो फ्लोवर मैंने बताया ना कि नोड है वो कंडेंस हो जाती है, और क्या हो जाती है, वहाँ पर अपेंडेज निकलते हैं, है ना, तो उससे सैपल बनता है, पेटल्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे बताया था कि ये सैपल्स है सबसे नीचे वाले, देन पेटल्स है, ठीक है। उसके बाद में अपना बना था एंड्रोसियम, बने थे, क्या बने थे, नोड से एंड्रोसियम, देन क्या बन रहे थे, देन गायनोसियम बन रहा था, क्या, देन बन रहा था अपना गायनोसियम,
क्या बन रहा है, गाइनोसियम। ठीक है, चलो ये अपना फ्लोवर हो गया। अब देखो इन्फ्लोरेसेंस आ गया। अब देखो फ्लोवर ये बन गया अपना। तो ये सारी चीज़ें, ये आउटर वाले हैं, ये है नॉन एसेंशियल, और जो दो पार्ट है ना ये एसेंशियल है। ठीक है, ये एसेंशियल है, ठीक है ना, ये एसेंशियल है, ये दो पार्ट एसेंशियल है जो एंडोसियम और गायनोसियम है। और जबकि ये है वो है एसेसरी है, यानी कि ये हेल्प करते सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने है वो ये अपना इन्फ्लोरेसेंस हो गया है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस हो गया अपना। ठीक है, चलो उसके बाद में अपन देखेंगे फ्लोवर। अब देखो फ्लोवर देखेंगे, फ्लोवर क्या चीज़ होती है वो देखेंगे। अब कितना आसान है, देखते हैं हम कि फ्लोवर के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है। फ्लोवर के टाइप्स भी है अपने, है ना, कंडीशंस किस टाइप के, देखो यहाँ तक अपन है वो देखेंगे, पार्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपने पास में फ्लोवर है। ठीक है, क्या है फ्लोवर, फ्लोवर क्या चीज़ है, द फ्लोवर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिट है। ठीक है, ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये किसमें है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में। किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो हम फ्लोवरिंग जो प्लांट्स है उसकी बात तो कर रहे हैं। फ्लोवरिंग प्लांट कौन होते हैं, जिनमें फ्लोवर बन रहा है। फ्लोवर किस में बनता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में। और कोई भी क्लास यानी कि क्लास में है वो अपना क्या नहीं बनता, फ्लोवर नहीं बनता। क्या नहीं बनता, क्लास मतलब ये फाइलम है। ठीक है, डिवीज़न कहेंगे ना हम, इनमें सिर्फ एंजियोस्पर्म में क्या बनते हैं, फ्लोवर बनते हैं। क्या बनते हैं, एंजियो में क्या बनते हैं, ओनली फ्लो और प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलो इट्स मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ये किसके लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें गैमीट है वो फ्यूज़ होते हैं। क्या, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसिल। ठीक है भाई, उसे हम कहेंगे कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टेकल। क्या कहेंगे, रिसेप्टेकल और थैलेमस। ठीक है भाई, देखो भाई जो हमने फ्लोवर देखा, ये फ्लोवर है। ठीक है, ये क्या है, फ्लोवर। तो जो फ्लोवर के एक्सिस, ये जो फ्लोरल एक्सिस होता है ना, जो पेडिसिल होता है, ये नीचे वाला जो वहाँ पर पिटियोल था ना, तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर होता है उसे पेडिसिल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पेडिसिल। अब पेडिसिल का जो जहाँ पे फ्लोवर लगता है ना, जहाँ पे फ्लोवर लगता है वो थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, और उसे हम कहेंगे रिसेप्टेकल और थैलेमस। उसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टेकल और थैलेमस। क्या कहते हैं इसे, दिस इज रिसेप्टेकल एंड थैलेमस। इसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टेकल और थैलेमस। इसके ऊपर सेपल बनेंगे। क्या बनेंगे, सेपल, है ना, मतलब थोड़ा ये ग्रीन पार्ट के होते हैं सेपल। सेपल मोस्टली ग्रीन पार्ट के होते हैं। ये ग्रीन हो गया। देन आता है अपना पेटल। पेटल थोड़े रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, कलरफुल। तो यहाँ पर ये आ गया अपना पेटल्स। देन आता है गाइनोसियम, गाइनोसियम नहीं एंडोसियम, और सबसे जो अंदर का जो है जो है उसे हम कहेंगे गाइनोसियम। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने फिगर बना लिया, डायग्राम बना लिया। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब देखो भाई समझ आ रही है तो लाइक करो ना, ऐसा तो बनना ही होता है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट बात, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। देखो देख लिया ना हमने, जो सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसे हमने सेपल कहा था। अब देखो कैलिक्स की यूनिट होती है ना जो एक, उसे कैलिक्स मतलब कैलिक्स की यूनिट होती है, सेलेक्स मतलब यार सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल। ठीक है, कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसे सेपल कहते हैं, और जो कोरोला की यूनिट होती है उसे हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्रोसियम। जो एंड्रोसियम है उसकी यूनिट को हम स्टैमन कहेंगे। ठीक है, एंड देन गाइनोसियम है। अब देखो गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम कहेंगे पिस्टिल। क्या कहते हैं, पिस्टिल, और कार्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल। ठीक है, चलो इसकी यूनिट है ये पिस्टिल और कार्पल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन है, ये एसेसरी है ना। वाइल एंडोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव है ना, रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इन सम फ्लावर लाइकली लीली,
ठीक है। द कैलिक्स एंड कॉर्ला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरिएंथ। अब देखो भाई, कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो हमने अभी देखा ना, दो डिफरेंट कलर के होते हैं। ये बाहर वाला सेपल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और जो अंदर वाला होता है, थोड़ा मैं कलर भी लगा देता हूँ, क्या है ना। चलो, सेपल होता है वो प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है इस टाइप से। और जो पेटल होता है वो कलर्ड होता है, ठीक है, कलरफुल होता है, यूँ ऐसे। बट सम प्लांट में क्या होता है, कुछ पौधों में क्या होता है, ये एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। एक जैसे ही दिखते हैं दोनों ही, ग्रीन ग्रीन हो सकते हैं या फिर कलरफुल हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। चलो, तो इस टाइप की जो होते हैं उन्हें हम पेरिएंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिएंथ, ठीक है। और एग्जाम्पल है लिली, क्या है, लिली। चलो नेक्स्ट, व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल। अब देखो भाई, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, एंड्रोसियम भी है ना, एंड्रोसियम भी है। एंड्रोसियम किसके लिए होता है, दिस इज द एंड्रोसियम को स्टैमन कहा था ना, स्टैमन, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये चीज़ है। और जो अपना गायनोसियम होता है ना, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। चलो, तो दोनों ही प्रेजेंट है एक प्लांट में, दोनों ही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल, ठीक है। दोनों है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a flower having either only stamens or only carpels is unisexual। भाई एक चीज है यदि, if only one reproductive organ is present then it is called unisexual। या तो एक फ्लोवर पे स्टैमन होगा यानी कि एंड्रोशियम होंगे, क्या होंगे, सिर्फ एंड्रोशियम, और या फिर क्या होंगे, गायनोसियम, क्या होंगे, गायनोसियम, ठीक है, क्या होंगे, गायनोसियम। तो इसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इन सिमेट्री। अब देखो, सिमेट्री की बात भी करेंगे, फ्लावर की सिमेट्री यानी कि जो सममितता, यानी कि किस एक्सिस से डिवाइड हो सकते हैं, किससे नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो, सिमेट्री है, फ्लावर को किस, जैसे ये फ्लावर दिख रहा है, इसको हम कैसे काटते हैं तो ये किस भाग में डिवाइड होता है, ये चीज़ें होती है। तो सिमेट्री देखते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल। कोई भी एक्सिस लो, जैसे ये चीज़ है ना, जैसे हम यहाँ दूसरा बनाते हैं, देखो ये गोल चीज़ है, एकदम सर्कुलर चीज़ है, और देखो सर्कल है ना, तो इसको हम किसी भी एक्सिस से हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल पार्ट में, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। जब हम इसको, है ना, जब हम इसको इस एक्सिस से काटेंगे तो भी ये दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो अपना देखो, थोड़ा सा मैं आपको है ना, थोड़ा दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। देखो, हमने इसकी बात तो कर ली, ठीक है, इस एक्सिस की बात कर ली, अब दूसरे एक्सिस की बात करते हैं, तो इस एक्सिस से बात करते हैं। इस एक्सिस से हमने इसको डिवाइड किया है, तो भी ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट में। तो इस टाइप की जो सिमेट्रिसिटी होती है, सिमेट्री होती है, उसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल। किसी भी रेडियल यानी कि रेडियस से, यानी कि हम जो कोई एक्सिस पास करते हैं तो ये टू इक्वल पार्ट्स में है वो डिवाइड हो जाती है। चलो, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, बिल्कुल ठीक है, सेंटर से पास कर रहे थे अभी, और उसे दो पार्ट डिवाइड, दो इक्वल पार्ट हमें प्राप्त हो रहे थे, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। और दूसरी कंडीशन में भले ही कोई सा भी ये ले लिया तो भी इक्वल पार्ट है ना, किसी भी एक्सिस से, ठीक है, किसी भी एक्सिस से, है ना, तो वो टू इक्वल पार्ट हमें प्राप्त होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि टू इक्वल पार्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट आता है जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में एक ही चीज़ होती है, एक ही एक्सिस ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है, वो डिवाइड हो सकता है। एक ही ऐसा एक्सिस होता है जिससे क्या होता है, एक ही एक्सिस, देखो हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि ये यहाँ पर यूं, देखो यहाँ से ये एक एक्सिस गुजरा, मैंने कौन सा, एक प्लेन यहाँ से पास किया यूं, है ना, यहाँ से एक प्लेन पास किया यूं, है ना,
तो ये डिवाइड हो गया बराबर इक्वल में, है ना, इक्वली डिवाइड हो गया। परंतु जब हम यूं डिवाइड करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर कुछ और, है ना, तो यहाँ से इक्वल नहीं है, दोनों से इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, चलो, when a flower then divided into two equal halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। अब देखो इस एग्जाम्पल भी है, मस्टर्ड, डटूरा, चिली, ये मिर्च है ना, धतूरा है और सरसों है, मस्टर्ड है। इनमें क्या होता है कि जो फ्लोवर होते हैं उससे एक्सिस हम प्लान पास करते हैं, तो क्या होता है, किसी भी प्लान से हम जो किसी भी प्लान को हम सेंटर से जो पास करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या बनता है, इक्वल पार्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इससे गुजारा तब भी ये इक्वल, ये इक्वल, इस टाइप से ये क्या हो जाते हैं, इक्वल प्राप्त हो। किसमें, मस्टर्ड है, धतूरा एंड चिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane। ठीक है, only one, ठीक है, वन पर्टिकुलर प्लान, ठीक है, एक ही प्लान है जिससे वो दो भागों में डिवाइड हो सकता है। मैंने अभी बताया ना कि ये चीज इस टाइप की है ना, ये वाली चीज, इसमें एक ही प्लान है, बाकी कोई प्लान नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो इट इज जाइगोमॉर्फिक, एग्जाम्पल है पी यानी मटर, गुलमोहर है, बीन है, केसिया है। ठीक है, ये चीजें होती है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे, ए फ्लोवर इज एसिमेट्रिक, क्या हो, एसिमेट्रिक हो, यानी कि कोई सिमेट्री नहीं हो, यानी कि किसी भी प्लान से उसे हम पास करेंगे तो वो इक्वल नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल में, इस ऐसे काटे तो भी बराबर नहीं है, ऐसे काटा तो भी बराबर नहीं है, ऐसे काटा तो भी फ्लोवर से मतलब जो प्लान है एक्सिस है उससे पास किया तो वो नहीं डिवाइड हो रहा, तो ऐसे इसको हम एसिमेट्रिक कहते हैं। और एसिमेट्रिक का जो एग्जांपल है वो कहना है, यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ लिखा डिवाइड इट इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कहना। किसमें है ये, कहना में है, किसमें, कहना इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस, ये क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और देखो फ्लोवर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस क्या चीज़ है। देखो भाई, जो भाई अपने थे, अपने देखे क्या देखे, अपेंडिस देखे थे, फ्लोरल के अपेंडिस, सेपल देखा यानी कि कैलिक्स देखा था सबसे बाहरी, देन कोरोला दैट इज पेटल कहेंगे, देन एंड्रोशियम। ठीक है, क्या है, एंड्रोशियम था, उसके बाद में क्या था, एंड्रोशियम था, क्या था, एंड्रोशियम था, उसके बाद में गायनोशियम था। ठीक है, अब देखो जो ये अपेंडेज होते हैं ना, इनके नंबर के अकॉर्डिंग इसको ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस कहते हैं। ठीक है, तो कैसे वो देखते हैं, व्हेन सेपल इज, सेपल, पेटल्स, ये सारी चीज़ें क्या हो, तीन तीन हो, क्या हो, थ्री थ्री, क्या हो, थ्री थ्री, क्या हो, तीन तीन, क्या हो, तीन तीन हो। ठीक है, ये भी तीन हो और ये भी तीन हो, इसे ट्राइमेरस कहेंगे। वैन ये पांच हो तो पेंटामेरस, फोर हो तो टेट्रामेरस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा देखते हैं, when the floral appendage are in multiple of 3, 4 और 5 respectively। ठीक है, flowers with bracts reducedly found at the base of the pedicel are called bracteate। ठीक है, बस सिंपल है यार, है ना। तो भाई जो तीन और चार या फिर पाँच के मल्टीप्लाई में होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये फ्लोवर होता है, फ्लोवर विद ब्रेक्ट्स रेड। अब देखो ब्रेक्ट्स क्या होती है, जब ब्रेक्ट प्रेजेंट हो, फ्लोवर में क्या प्रेजेंट हो, ब्रेक्ट्स, तो ब्रेक्ट्स प्रेजेंट हो तो हम उसे कहेंगे ब्रेक्टिएट। क्या कहते हैं, ब्रेक्टिएट जो है फ्लोवर है। ठीक है, ब्रेक्टिएट। और जब फ्लोवर में जो ब्रेक्ट नहीं हो तो हम कहेंगे ई ब्रेक्टिएट। ठीक है, ई ब्रेक्टिएट, है ना, ई ब्रेक्टिएट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ है, ब्रेक्ट क्या है। तो ब्रेक्ट होती है, वो होती है अपनी रेड्यूस्ड लीफ है, क्या है, एक रेड्यूस है, लीफ नहीं है, रेड्यूस्ड लीफ है। ठीक है, एक बहुत ही छोटी लीफ है, रेड्यूस बहुत ज़्यादा, एट द बेस ऑफ द पेडिसिल, कहाँ पर होती है,
पेडिसिल के बेस पे, यानी कि जहाँ पर ये फ्लोवर लगा हुआ था, ये पेडिसिल है, ये क्या है, पेडिसिल है। अब देखो पेडिसिल है, इसके ऊपर ये थैलेमस था यहाँ पर, और इस ये थैलेमस है, और थैलेमस के ऊपर ये कैलिक्स है, ये क्या, कैलिक्स, देन कोरोला, देन पेटल, जो पेटल हो गया, देन अपना आता है एंड्रोसियम, उसके बाद में गायनोसियम आ रहा था, ठीक है, ये गायनोसियम है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अब देखो जो अपना पेडिसिल है, ठीक है, जो स्टाक है ना, तो इस स्टॉक के जो बेस पे, यानी कि यहाँ पर एक रेड्यूस्ड लीफ होती है, क्या होती है, रेड्यूस्ड लीफ होती है, उसे हम कहते हैं ब्रेक्ट, क्या कहते हैं उसे हम, ब्रेक्ट होती है, यहाँ पर क्या होती है, ब्रेक्ट। और जब प्लांट में ब्रेक्ट हो तो उसे हम कहेंगे ब्रेक्टिएट, देन अब इफ प्रेजेंट नहीं है विदाउट ब्रेक्ट दैट इज ई ब्रेक्टिएट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देन अपने पास में आते हैं कुछ कंडीशंस फ्लावर की जो टाइप्स है, ठीक है, कौन कौन से टाइप है, हाइपोगाइनस है, देन पेरिगाइनस और एपिगाइनस है। अब देखो हाइपोगाइनस क्या चीज़ होती है, ये वाली, देन पेरिगाइनस क्या चीज़ होती है, अंदर एपिगाइनस क्या चीज़ होती है, वो हम देखेंगे इसमें। अब देखो भाई, सबसे पहले हम हाइपोगाइनस के बारे में पढ़ते हैं। देखो हाइपोगाइनस क्या चीज़ होती है, हाइपोगाइनस बच्चों ये चीज़ होती है कि यहाँ पर जो हमारे पास में ओवरी दिख रहा है ना, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये गायनोसियम है, ठीक है, ये क्या है, गायनोसियम। अब देखो गायनोसियम तो दिख रहा है आपको, क्या है, गायनोसियम आपको दिख रहा है, चलो, तो गायनोसियम के नीचे से, यानी कि ये नीचे से सारे है वो अपेंडेज उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि ओरिजिनेट हो रहे हैं या फिर अराइज हो रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, सारे के सारे नीचे से निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम हाइपोगाइनस, क्या कहते हैं इसको, हम हाइपोगाइनस कहते हैं। बस सिंपल सा है कि जो ओवरी है ना वो ऊपर रहेगा, ओवरी क्या रहेगा, ऊपर, एंड हाइपो का मतलब है नीचे, हाइपो का मतलब नीचे, और गाइनस का मतलब है गाइनोसियम, गाइनोसियम है ना, गाइनस का मतलब क्या है, गाइनोसियम, और गाइनोसियम के नीचे से निकल रहे सारे जो अपेंडेज है ना, सेपल है, पेटल है, एंडोसियम, ये सारे कहाँ से निकल रहे हैं, गाइनोसियम के नीचे से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, दिख रहा है ना, ये नीचे से निकल रहे हैं, तो ये हो गई अपनी हाइपोगाइनस। अब देन उसके बाद में हाइपोगाइनस हो गया, हाइपोगाइनस के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, वो इसमें है अपने रोज वगैरह है ना, ऐसी कुछ मतलब है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने देख लिया कि सुपीरियर होता है ओवरी, है ना, और एग्जाम्पल है वो अपना कौन है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है ना, रोज नहीं है, चाइना रोज है ना, ब्रिंजल है, ठीक है, चाइना रोज, ब्रिंजल, ब्रिंजल है, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। जो पलम पीच वो रोज वाले अलग आएंगे, ठीक है, ये चाइना रोज है यार, गुड़हल कहते हैं उसे, चाइना रोज है ना, रोज नहीं, चाइना रोज है। और देखो पेरीगाइनस क्या चीज़ होती है, पेरीगाइनस में क्या होते हैं, ये बीच में से कुछ, यहाँ पर देखो ना, न इसके नीचे है न इसके ऊपर है, यहाँ पे नहीं है न इसके नीचे से है, ये एकदम बीच में है, इंटरमीडिएट जैसा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी बीच में है, न इसके ऊपर से है न इसके नीचे से है, ठीक है। तो इस टाइप का पेरिगाइनस, और पेरिगाइनस का एग्जांपल है प्लम, प्लम, पीच एंड रोज, ठीक है, चलो। देन आता है एपिगाइनस, एपी का मतलब है, एपी का मीनिंग है, एपी का मतलब है ऊपर से, ठीक है, यहाँ से देखो ये क्या है, गाइनोसियम है, ओवरी है, ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, यहाँ से जस्ट ऊपर से, वहाँ पे इंटरमीडिएट थे, यहाँ पे बीच में थे, ये ओवरी के ऊपर से नहीं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है, इसमें नीचे से थे, और इसमें क्या है, इसमें है ऊपर से, ये देखो सेपल है, ये सेपल है, ये पेटल है ना, और ये है अपना एंडोसियम है, ये एंडोसियम है, सब कहाँ से निकले, ऊपर से निकल रहे हैं, किसके ऊपर से निकल रहे हैं, गाइनोसियम के। चलो, तो यहाँ पर हम आज इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कॉर्ला एंड एंडोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन द थैलेमस, ठीक है। अब देखो देख लिया हमने कि ओवरी के रेस्पेक्ट में वो पोजीशन क्या है इनकी, ठीक है, कैलिक्स, कॉर्ला, एंडोसियम की, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं
द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, द पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, ये तीन चीज़ होती है, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले एपिगाइनस हमने देख लिया क्या चीज़ होती है, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस में क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, गाइनोसियम है, कौन है, गाइनोसियम। तो हाईएस्ट यानी सुपीरियर है भाई, द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, ठीक है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, देखो सेम लेवल पे है, ठीक है। थैलेमस की रिम पे है, तो रिम पे ही तो होते हैं, ठीक है। और और क्या है, सेम लेवल है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है, सेम लेवल, तो हमने देख लिया ना, सेम लेवल में, ऊपर नहीं है ना नीचे है, बीच में है, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो सेम लेवल, तो इसे पेरिगाइनस कहेंगे। और पेरिगाइनस में जो ओवरी होता है वो हाफ इन्फीरियर होता है, कैसा होता है, ऊपर नहीं है, किधर है, हाफ इन्फीरियर है, ठीक है, हाफ इन्फीरियर है। एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड पीच, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक है। देखो भाई, ये ओवरी था अपने पास में, ये क्या था, ओवरी, ये क्या था, ओवरी। और इसमें ओवरी के थैलेमस का पार्ट था ना, ये वाला, ये इधर बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा, और ओवरी को क्या कर लिया, कवर, ठीक है, एनक्लोज, और ये यूं, ठीक है। और जो यहाँ से गाइनोसियम, जो ये एंडोसियम निकल रहे हैं, जो सेपल पेटल वगैरह यहाँ से ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, देखो भाई, अब देखो जो फ्लोवर है वो, जो पार्ट्स है वो ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लोवर इज अबाउट द ओवरी, ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं ना भाई, यहाँ से, तो इसे कहेंगे हम, तो ओवरी नीचे रह गया भाई, ओवरी कैसा रहेगा, नीचे, इन्फीरियर हो गया, कैसा हो गया, इन्फीरियर। एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, कौन है, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स, ठीक है। तो ये आपको बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, देन अगले लेक्चर के अंदर हम पार्ट ऑफ फ्लोवर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लोवर, देन ये कैलिक्स बहुत डिटेल में थोड़ा बहुत है ना, मतलब इसके अंदर दिया हुआ एनसीईआरटी कंप्लीट बढ़िया एकदम डिटेल में मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो आपको, आपने यदि ये पूरा देखा वीडियो, ठीक है, तो आपको लाइक कर देना है, और नए हैं तो इस चैनल अपनी फास्ट ट्रिक को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, और शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मज़े से, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।